हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ एक सस्पिशियस हॉरर स्टोरी। आज का जो हॉरर स्टोरी है ना, ये मैंने बचपन में पढ़ी थी। तो बचपन में मैं बहुत ही हॉरर लवर था। मुझे जब भी मौका मिलता था हॉरर स्टोरीज, हॉरर मूवीज, हॉरर सीरीज ये सभी देखता रहता या पढ़ता रहता। तो ऐसे ही ना बचपन में मैं एक हॉरर स्टोरी पढ़ी थी। तो उस स्टोरी जब पढ़ रही थी तो उस स्टोरी फर्स्ट हाफ पढ़ने के बाद मुझे ना उस स्टोरी को एकदम नॉर्मल लग रही थी। मतलब बिल्कुल भी हॉरर फॉरर नहीं लग रही थी। एकदम नॉर्मल सा जो स्टोरी होता है ना, सो सब लग रही थी। लेकिन स्टोरी के एंड में एक ऐसी ट्विस्ट रिवील होता है ना, जो पढ़ने के बाद सच बताओ मेरा दिमाग हिल गया था। मैं हर दिन उस कहानी के बारे में ही सोचता रहता था। मतलब मैं बहुत ज्यादा ही शॉक्ड हो गया था। ये एक बुक्स का स्टोरी था। सच बताओ तो उस बुक का और राइटर का नाम भी मैं भूल चुका हूँ, लेकिन कहानी मुझे अभी भी बहुत अच्छी से याद है। तो आज मैं उस सस्पिशियस हॉरर स्टोरी आप लोग को सुनाने वाली हूँ। ऐसा हो सकता है कि इस कहानी को सुनने के बाद इसका असर कई दिनों तक आपके दिमाग पर रहे। तो इस कहानी को सुनने के लिए आप लोग को थोड़ी ध्यान से सुनना पड़ेगा, नहीं तो कहानी को समझना मुश्किल हो जाएगी। तो चलिए और बिना किसी देर के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है उनका नाम है निरंजन। निरंजन जिस घर में रहता है उस घर में उसे अकेला ही रहना पड़ता है, क्योंकि उनका माँ बाप बहुत साल पहले इस दुनिया छोड़कर चली गई है। और बाकी निरंजन का 3 बहन है, लेकिन उस 3 बहन का भी शादी हो गई थी, इसीलिए वो लोग भी अपने अपने ससुराल पे चली गई, अपने अपने परिवार लेकर बिजी हो गई। तो निरंजन को घर में अकेला ही रहना पड़ता है। मतलब वो एकदम अकेला रहता है, उसके साथ कोई नहीं रहता है और इसीलिए उसे अकेला ही सब कुछ करना पड़ता है। मतलब घर सफाई से लेके खाना पकाना, बाजार करना, इनकम करना, मतलब एक इंसान को जीने के लिए जो जो करना पड़ता है निरंजन को सब कुछ अकेला ही करना पड़ता है। तो निरंजन जिस घर में रहता है उस घर के आसपास ना कोई भी घर नहीं था। मतलब कहीं दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं रहता और उस जगह पर लोगों का आना जाना भी बहुत कम था। इसीलिए निरंजन के रिलेटिव्स, दोस्त, वो लोग भी निरंजन के पास ज्यादा नहीं आते। मतलब गाँव से बहुत दूर एक जंगल की साइड में उनका घर था। पहले निरंजन बहुत लॉनली फील करता था, लेकिन धीरे धीरे उसे आदत बन गई, वो अकेला रहना सीख गई। तो कहानी शुरू होता है कुछ यहाँ से। लेकिन कहानी की मेन पार्ट में जाने के लिए बता दूं, निरंजन के घर की साइड में एक कुएं थी। निरंजन उस कुएं के आसपास कभी नहीं जाते या फिर उसे कभी यूज भी नहीं करते। मतलब बहुत सालों से उस कुएं एबेंडन ही पड़ी हुई है। लेकिन एक दिन अचानक निरंजन का नजर उस कुएं पर पड़ती है और वो देखता है कि उस कुएं के आसपास बहुत ज्यादा गंदा हो गई है। तो निरंजन सोचता है कि मेरे घर की साइड में ही तो है, इतनी ज्यादा गंदा हो गई है, मुझे साफ करना चाहिए। तो जैसा सोच वैसा ही कम। एक दिन निरंजन झाड़ू पोछा लेकर लग जाती है कुएं के आसपास एरिया साफ करने के लिए। लेकिन जब सफाई कर रही थी तब सफाई करते करते कुएं की बहुत पास चली जाती है और तब अचानक किसी चीज के साथ उनका पैर टकरा जाती है और वो सीधा कुएं में गिर जाती है। कुछ टाइम बाद निरंजन को होश आया और वो देखती है कि वो उस कुएं के अंदर पड़ी हुई है। लेकिन वो कैसे भी करके बच गया, क्योंकि उस कुएं के अंदर ना बिल्कुल भी पानी नहीं थी। बहुत सारे पत्ता पुत्ता पड़ी हुई थी और वो सीधा आके उस पत्ता के ऊपर गिरी थी। तो निरंजन बच तो गया, लेकिन परेशानी का बात ये है कि अब वो उस कुएं से बाहर कैसे निकलेगा, क्योंकि उस कुएं बहुत ज्यादा डीप था और कहीं दूर दूर तक कोई इंसान भी नहीं रहता। चाहे वो कितना भी जोर से चिल्लाए कोई भी नहीं सुनने वाला। फिर भी निरंजन पहले बहुत ज्यादा चिल्लाई, लेकिन इसमें कोई भी फायदा नहीं हुआ। निरंजन बहुत कोशिश करने लगी ढूंढने का कि कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा यहाँ से बाहर निकलने का, लेकिन कोई भी रास्ता नहीं था। मतलब ऐसा कोई चीज नहीं था जिसकी मदद से वो ऊपर आ सके। तो निरंजन जब उम्मीद ही छोड़ दिया था कि नहीं मुझे और नहीं हो पाएगा, मैं यही परे परे मर जाऊंगा, तब अचानक किसी ने ऊपर से एक रस्सी फेंक दी है और जो देखते ही निरंजन बहुत खुश हो जाती है। लेकिन कौन रस्सी फेंका ये दिखाई नहीं दे रहा था। अगर किसी ने मदद करने के लिए आया और कुएं के अंदर रस्सी भी फेंका तो कुएं की ऊपर से झाँककर देखेगा ना, लेकिन कोई भी ऊपर से झाँककर नहीं देख रहा था। तो छोड़ो, निरंजन तब ये सब सोचने का हालत में बिल्कुल नहीं है। निरंजन तब रस्सी देखते ही और बिना किसी देर के जल्द से जल्द रस्सी की मदद से ऊपर आ जाती है। लेकिन ऊपर आने के बाद निरंजन जो देखती है ना, वो देखकर निरंजन का होश उड़ जाते हैं। वो देखती है कि आसपास कोई भी नहीं है और सबसे अजीब बात तो ये है, वो जिस रस्सी की मदद से ऊपर आई है उस रस्सी खुला पड़ा हुआ है। मतलब रस्सी की मदद से अगर किसी को नीचे से
ऊपर खींचना पड़ेगा, तो उस रस्सी को ऊपर से किसी चीज के साथ बंद कर रखना चाहिए, नहीं तो किसी को ऊपर से खींचना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, ना उस रस्सी किसी चीज के साथ बंधा हुआ था और ना किसी ने खींचा। निरंजन तो ये देखकर बहुत ही शॉक्ड हो गया कि ऐसी रस्सी की मदद से वो ऊपर आया कैसे, और आसपास भी तो किसी को दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन ये बात छोड़ो, ये तो बहुत सिंपल बात है। अजीब सी घटना तो केवल शुरू हुई है। जब से निरंजन के साथ ये हादसा हुई है, तब से निरंजन के साथ बहुत ही अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगती है। उनका घर और घर के आसपास का जो एनवायरनमेंट, वो हमेशा ही ठंड रहती थी, बहुत ज्यादा ही ठंड रहती थी। तब समर की मौसम चल रही थी, लेकिन उस जगह बहुत ज्यादा ही ठंड रहती थी, और तो और चारों तरफ बहुत ज्यादा ही गंदा होते जा रही थी। मतलब निरंजन उनका घर का आसपास जितना ही ज्यादा सफाई करती है, उतना ही ज्यादा धूल मिट्टी बढ़ती है। उस दिन के बाद निरंजन के अंदर भी बहुत चेंजेस आने लगी। उसे भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती, घर से दूर जाने का मन नहीं करती। मतलब निरंजन को कुछ भी अच्छी नहीं लगती। हर दिन घर के आसपास चक्कर करती रहती, और निरंजन जब उस कुएं की तरफ देखती है ना, तब उसे और भी अजीब महसूस होती है। उसे ऐसा लगता है कि उस कुएं के अंदर से कोई उसे पुकार रही है। उसके साथ ऐसा क्यों हो रही, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो ऐसे ही निरंजन का दिन कल चल रही थी। तो एक दिन निरंजन के पास एक आदमी आती है, जो कि निरंजन का जान पहचान था। तो उस आदमी ने घर की बाहर खड़ी हुई थी और निरंजन को बहुत जोर जोर से बुला रही थी। निरंजन बाहर आती है और बताती है कि क्या हुआ, ऐसे क्यों बुला रही हो, ऐसा क्या हो गया। तब उस आदमी बहुत ही अजीब बिहेव करती है। वो निरंजन के साथ बात नहीं करती है, इवन उसकी तरफ देखता भी नहीं, सीधा वहाँ से चली जाती है। तब निरंजन उस आदमी का ऐसा बिहेव देखकर शॉक्ड हो जाती है कि क्या हुआ, मुझे ऐसे बुलाया और मैं बाहर आते ही मुझे कुछ बताए बिना चली गया। निरंजन के साथ ऐसे टाइप का घटना एक बार नहीं कई बार हुआ है। कुछ लोग उसके पास आती है, उसे बुलाती है, लेकिन जब निरंजन बाहर आते हैं, उन लोग के पास जाते हैं, तो वो लोग उसके साथ बिना बात करके चली जाती है। तो एक दिन निरंजन अपने घर के अंदर बैठी हुई थी, और तब अचानक घर की बाहर से बहुत सारे लोगों का रोने की आवाज आने लगी। अचानक ये रोने का आवाज सुनकर निरंजन बहुत घबरा जाती है, लेकिन निरंजन हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी बाहर जाने का, देखने का कि क्या हुआ। लेकिन उस रोने का आवाज धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी। थोड़ी देर बाद निरंजन हिम्मत जुटाया और घर से बाहर आ गया, और बाहर आने के बाद निरंजन देखा कि बहुत सारे लोग उस कुएं के अंदर खड़ी होकर रो रही है। निरंजन उन लोग को बहुत अच्छे से नोटिस करती है और पहचान भी जाते हैं। वो देखता है कि वो सब उनका बहन, जीजू या उनका ही सारे रिलेटिव्स हैं। निरंजन उन लोग के पास जाते हैं और देखते हैं कि वो लोग उस कुएं के अंदर झांककर कुछ देख रही है और रो रही है। तो निरंजन उन लोग को बता दिया कि क्या हुआ, तुम लोग ऐसे रो क्यों रहे हो, क्या हो गया ऐसा। तो वो लोग भी ना निरंजन की बातों का कोई जवाब नहीं देते, इवन उनकी तरफ देखता भी नहीं है। इसलिए निरंजन भी बाकी लोगों की तरह उस कुएं के अंदर झांक कर देखने का कोशिश करती है कि ये लोग ऐसा क्या देख रही है इस कुएं के अंदर। और निरंजन उस कुएं के अंदर जो देखा, वो देखकर निरंजन का होश उड़ जाते हैं। निरंजन देखती है कि उस कुएं के अंदर उसका ही शरीर पड़ी हुई है। इसका मतलब जिस दिन निरंजन उस कुएं के अंदर गिर गया था, उस दिन ही निरंजन का लाइफ द एंड हो गया था। और उस दिन उस कुएं के अंदर निरंजन नहीं, निरंजन की आत्मा बाहर आया था, और वो उस दिन से इस एरिया में भटक रही है। लेकिन ये बात निरंजन की आत्मा खुद भी नहीं समझ पाया कि वो एक आत्मा, इसीलिए लोग उनके साथ बात नहीं कर पाती, क्योंकि कोई भी उसे देख नहीं पाती। इसीलिए उनके पास लोग आते हैं, लेकिन कोई भी उनके साथ बात नहीं करती है। इसीलिए उनका घर का आसपास बहुत ज्यादा ही ठंड रहती है, क्योंकि वो खुद एक आत्मा होकर भटक रही है, तो आसपास एरिया तो ठंड होगी, और इसीलिए उसे भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती। मतलब सब कुछ इसीलिए ही हुआ है क्योंकि वो उस दिन से आत्मा बनकर इस दुनिया में भटक रही है। तो गाइस, ये था आज की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना और मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब कर देना। बाय।